एग्जाम्पल 1 में वो पूछ रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन दी हुई है और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, नंबर ऑफ टॉयज निकालना है कि ऑन दैट डे उस दिन कितने टॉयज बने। जो भी निकालना होता है उसी को एक्स मानते हैं। जब तक एक्स नहीं मानेंगे तो ये सेकंड वाली कंडीशन हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो स्टार्ट यहीं से कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। तो ये मैंने लिख दिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, जो निकालना था वो मैंने लिख दिया। इसके बाद वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज एक्स माने थे, उसमें से 55 माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 55 माइनस पहले लिखा है, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज क्या है, एक्स है। ठीक है, ठीक है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में वो जो भी टॉयज प्रोड्यूस करता है उसकी कॉस्ट क्या है। एक एक टॉय की कॉस्ट ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स। ये लिख दिया। यहाँ पे x माइनस 55 मत लिख देना। ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, वो कह रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो ये आ गई, एक टॉय को बनाने का जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो 55 माइनस एक्स है। ठीक है, आगे वो कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो एक दिन की उसकी जो टोटल कॉस्ट है, अब एक को बनाने की तो इतनी कॉस्ट है, तो कई सारे बनाने की टोटल कॉस्ट 750 है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी कि भाई कितने टॉयज बनाए और एक टॉय का कितना खर्चा है, कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। इससे हम हमारे पास टोटल खर्चा जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि जितनी भी हमने प्रोडक्शन की है फैक्ट्री में, तो कितने टॉयज बनाए हैं, मान लो 10 टॉय बनाए हैं और एक टॉय की कॉस्ट 20 रुपए है, तो टोटल कितने हो गए, 200 रुपीज। एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है। सो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ टॉयज तो हमने एक्स माने थे यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ टॉयज एक्स हो गए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय था हमारा 55 माइनस एक्स, तो वो यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है 750, तो फिर वो हम यहाँ डाल देते हैं 750 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने ओपन कर दिया 55x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को प्लस कर दो। तो प्लस में ले जाने के लिए इन सारी टर्म्स को उधर ले जाना पड़ेगा और राइट साइड पे हमारी जीरो बन जाएगी, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इस सबको लेफ्ट साइड पे ले गया, तो इसके साइन प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। ठीक है, और 750 का तो सेम ही रहेगा। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 750 है ना, तो a इंटू सी 750 हो जाएगा। फिर 750 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये सारे फैक्टर यूज करके प्लस माइनस करके -55 लाना है और मल्टीप्लाई करके ए सी लाना है, मतलब 750 लाना है। ठीक है, प्लस माइनस करके -55 लाना है। तो मैंने लिया 30, 3 टू द 6, 6 5 द 30। ठीक है, 30 और 25, तो इनको प्लस माइनस करूंगा तो -55 आएगा, और -30 को अगर मैं -25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +750 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x बार आ गया तो कितना बचा, x-30 ये आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ x-30 है, तो यहाँ भी x-30 आना चाहिए। और तो मुझे फिर यहाँ पे बाहर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे -25 रखना पड़ेगा, तभी -25x बनेगा ये। और -25 इंटू -30 करूंगा तो +750 आएगा, चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, तो अगर चेक करने से सब कुछ सही आ रहा है तो मतलब हम सही जा रहे हैं, ये हमने सही बनाया है। ठीक है, तो ये पहले ही लिख दो x-30, ताकि तुम्हें इससे पता लग जाए
कि बाहर क्या रखना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, वो कॉमन ले लिया बाहर और अंदर बचा x-25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आइदर x-30 0 और x-25 इज 0, है ना। तो ये आ गया x की वैल्यू 30 और ये आ गया x की वैल्यू 25। सो अब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25। तो पहले x की वैल्यू 30 यूज कर लेते हैं। तो केस 1 ले लिया मैंने, व्हेन x इज 30, तो यानी नंबर ऑफ टॉयज हमने x को माना था, तो x आ गया 30। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या माना था हमने, 55 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू डाल दी 30, तो 25 आ गया। यानी कि अगर एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज 30 बनते हैं, 30 टॉयज अगर वो बनाते हैं, तो एक टॉय की कॉस्ट जो है वो उनको 25 रखनी पड़ेगी। ठीक है, और मतलब कि उन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उनको एक टॉय का कितना खर्चा पड़ता है, बेसिकली ये है इसमें। ठीक है, तो कॉस्ट रखनी नहीं है उन्होंने, उनको कितनी पड़ेगी, एक टॉय का कितना खर्चा आएगा, ठीक है, बनाने का। तो यानी कि कोई फैक्ट्री अगर एक दिन में 30 टॉयज बनाती है, तो एक टॉय का खर्चा उनको 25 रुपीज पड़ेगा। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर वो थोड़े कम टॉयज बनाते हैं, मान लो 25 बनाते हैं, तो एक टॉय का कितना खर्चा पड़ेगा उनको। अगर वो सेकंड केस लेते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू 25 है, तो अगर वो एक दिन में 25 टॉयज बनाते हैं, तो उनको एक टॉय का कितना खर्चा पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू डाल दी 25, तो 30। तो यानी महंगा पड़ रहा है उनको, मतलब कि अगर वो 30 टॉयज बनाते हैं, तो उनको जो कॉस्ट पड़ रही है एक टॉय की वो 25 रुपये है। और अगर वो टॉयज जो हैं वो कम बनाते हैं, 25 टॉय बनाते हैं, मतलब 5 टॉय कम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, तो उनको कॉस्ट एक टॉय की ज्यादा पड़ रही है, 5 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रही है, 30 पड़ गई है ना। तो अब ये उनको देखना है कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन रखनी है, कम रखनी है या ज्यादा रखनी है। ठीक है, अगर वो 30 के हिसाब से करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है टॉय की कॉस्ट की, प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए। हालांकि ये सारा कुछ हमें निकालने को नहीं बोला एनसीईआरटी में, उन्होंने सिर्फ हमें बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करो, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो वैसे तो कह रहा है वो वी वुड लाइक टू फाइंड के नंबर ऑफ टॉयज कितने बने थे, लेकिन एनसीईआरटी ने ये सब नहीं निकाला एक्स की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे निकाल दी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में वी वुड लाइक टू फाइंड भी लिखा हो तब भी तुम निकाल दो। ठीक है, पूरे एक्स की ऐसे दो वैल्यूज निकाल दो और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय भी निकाल दो। ठीक है, दैट्स इट।